यारकर्स जो ढूंढते ढूंढते मैच ही खो गया। मैं हूं अदनान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लावा। नसीम शाह के नसीम शाह के वो दो छक्के ज्यादा पुराने नहीं हो पाए कि इनके गुमराह यारकर्स पर दो नए अफगान छक्कों ने एक नई तारीख रकम कर दी और पहली दो तरफा सीरीज में पाकिस्तान पर अपनी बर्तरी अयां कर दी। सवाल ये नहीं कि अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा होते तो क्या ये तारीख पलटी जा सकती थी, बल्कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के ये नौजवान चेहरे अफगानिस्तान को काबू में रखने की सलाहियत रखते थे। पीएसएल में साइम अयूब की पे दर पे तूफानी इनिंग्स अभी 4 ही दिन पहले की बात है। तैयब ताहिर अपनी सलाहियत के बल पर इस 11 का हिस्सा बने हैं। आजम खान के मैच विनिंग इनिंग्स के टैलेंट की शाहिद हैं। एहसानुल्लाह पीएसएल के कामयाब तरीन बॉलर में से हैं। जमान खान मुख्तसर से कैरियर में आखिरी ओवर के स्पेशलिस्ट का दर्जा हासिल कर चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे के मोहम्मद हारिस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की डूबती नाव को फाइनल तक लाने के कैलेंडर बने थे, जबकि अब्दुल्ला शफी कैरियर के अवाइल में ही इस खेल के अजीम तरीन बुर्जों के हम पल्ला इनिंग्स खेल चुके हैं। ये पिच अगर वैसी स्पिन की जन्नत नहीं थी जैसी पिछले मैच में बिछाई गई थी, मगर बेहतर बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन थी। यहाँ इनिंग्स बढ़ाने को रुकना जरूरी था, मगर अफगानिस्तान पेसर्स में वो दुरुस्ती और फुर्ती थी कि हारिस किसी जवाबी जाहिरियत के सिवा कोई लाहे अमल मुमकिन ही नहीं था। मगर जो सूझबूझ की खिता शादाब खान से हो रही है वो दरअसल पाकिस्तानी बैटिंग के लिए हर्जे जां हो रही है, और इस पिच के एतबार से वो मुसाबकती मजमूई यकीनी ना हो पाया कि जहां से पाकिस्तानी बॉलिंग को इक्का दुक्का गलतियों की भी गुंजाइश मिल जाती। शादाब खान बतौर बल्लेबाज मौसर हमेशा तभी हुए हैं जब इन्हें क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा रुकने का मौका मिला है, और ये बात यकीनन इनसे पोशीदा ना होगी कि T20 बैटिंग में मिडल ऑर्डर ही इनिंग्स की सिमत तय करता है। जब भी दुनिया के कामयाब तरीन टीमें अपने तजर्बाकार तरीन बल्लेबाजों को चौथे नंबर पर खिलाती हैं, इस बैटिंग ऑर्डर में शादाब खान ही तजर्बाकार तरीन बल्लेबाज थे, और न जाने क्या सोचकर इन्होंने 7वें नंबर पर बैटिंग को तरजीह दी। हालांकि बादशाह अम्माद वसीम के हमरा वही मिडल ऑर्डर के मौसर तरीन खिलाड़ी साबित हुए। यही अगर वो दबाव की हंगामी सूरत हाल में अपने नौअमूज बल्लेबाजों के लिए ढाल बन जाते तो हालात यकसर मुख्तलिफ हो सकते थे। जो हिम्मत और इस्तकामत अम्माद वसीम ने दिखाई वही कुछ शादाब खान भी कर सकते थे, मगर बेवजह दूर अंदेशी आड़े आ गई और वो डेथ ओवर तक ड्रेसिंग रूम में रुकने को बेहतर समझते थे। हालांकि अगर पाकिस्तानी बैटिंग यहाँ 140 रन बना पाती तो इस पिच पर इसी बॉलिंग अटैक के साथ दिफा मुमकिन था, मगर अलमियत तो ये है कि बॉलिंग तब्दीलियों के बीच भी शादाब खान जीत के ऐन करीब आकर हार की तरफ निकल गए। नसीम शाह का पहला ओवर भी इनके आखिरी ओवर से कुछ अलग नहीं था और दुरुस्ती का तकाजा करती पिच पर बेसबब जोर आजमाई इस अंजाम के मुस्तक भी थी, लेकिन एहसानुल्लाह और जमान खान ने दबाव वापस अफगान ओपनर्स को लौटाया और मिडल ओवर्स में मोहम्मद नवाज के स्पेल ने बाउंड्रीज का काल पैदा किया। जहां सुस्त रफ्तार गेंद विकेट से गिरफ्त ले रही थी और बल्लेबाजों को टाइमिंग में मुश्किल पैदा कर रही थी, वहां नसीम शाह के आते ही गेंद बल्ले के बीच टकराने लगी और कई ओवर से जमूद का शिकार स्कोर कार्ड फिर तेजी से चल पड़ा। शादाब खान के लिए इम्कानात का दायरा इस कदर वसी था कि वो इसकी वुसअत का ताब न ला पाए और 3 स्पिनर दस्तयाब होने के बावजूद 11 ओवर पेसर्स को सौंप दिए, जबकि नसीम शाह पहले ओवर से ही महंगे साबित हो रहे थे। यहाँ विकेट गिराने की जरूरत ही न थी, बस हालात को इस नहज पर लाना था कि रन रेट का दबाव एसाब पर सवार होता और अफगान बल्लेबाजी किसी मुज़हका खेज एनहदाम का शिकार हो जाती, और अगर विकेट लेना भी मकसूद था तो अम्माद वसीम के सुस्त वार नसीम शाह के इन तेज तरीन यारकर्स से कहीं मौसर हो सकते थे, जिन्हें ढूंढते